हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम भले चंगे होंगे, बिल्कुल खुशहाल होंगे। अभी अभी होली का रंग आपके दिलो दिमाग में चढ़ा होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन बिना विलंब किए हुए, है ना। और ये है आपका डाउट क्लास सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि क्वेश्चन नंबर 52 से आज करेंगे, है ना। और 52 के पहले मैंने सारा क्वेश्चन करवाया है, आप 52 से देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर और शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3110 रुपया है। यदि 5 वर्ष बाद यदि 5 वर्ष बाद यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3110 रुपया है, 10 वर्ष का। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना धन होगा। तो सीधा सीधा एक बात ध्यान देना है आपको कि इसमें कंडीशन वन अगर करते हैं कंडीशन वन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर दो कंडीशन से इसको बनाते हैं, मान करके चलते हैं, क्या कंडीशन है वो देख लीजिए। तो कंडीशन वन की ओर अगर हम ध्यान देते हैं, ये कंडीशन वन बोर्ड पे ध्यान देना है। लिख रहा है कि हम लोग सभी जानते हैं कि P गुना R गुना T बाई क्या होता है 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ टाइम की जगह पे हम 10 साल दे दिए और नीचे लिख दिए 100। और यही जो पैसा है आपका टोटल दे रखा है 3130 रुपया। आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर ये 0 0 कैंसिल हो गया तो आपको इक्वेशन ये 1 बच गया। लेकिन सवाल में ये नहीं कहता, सवाल में कहता कि पहले जो पी आर आप लिख रहे थे वहां तक तो बात सही था, ये 5 साल तक ये घटना चला। लेकिन 5 साल के बाद यही जो पी आर है वो अगले 5 साल तक चलेगा, क्योंकि फंडा जो टोटल है वो फंडा 10 साल का है, तो अगले 5 साल तक चलेगा। लेकिन ये पी 5 गुना हो गया, उसमें पी क्या हो गया 5 गुना हो गया। और टोटल अमाउंट जो है इसके बराबर कितना होगा ये पूछा जा रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो 100 तो आ ही जाएगा। यहाँ देखिए 5 पी आर है और यहाँ 5 पचे 25 पी आर है, मतलब 30 पी आर हो गया। तो 30 पी आर हो गया, जिसमें कि 0 0 कट गया, मतलब 3 पी आर बाई कितना हो गया, ये 10 हो गया। आपको एक सवाल में देखिएगा, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 में आप देख रहे होंगे कि पी आर बटे 10 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इसी चीज को आप लिख सकते हैं, यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना, और ये पी आर बटे कितना है 10, 3 गुना। देखिए ऊपर पी आर बटे 10 का वैल्यू क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 3110 दे रखा है, सॉरी 3130। गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 तिहाई कितना हो गया 9, 1 तिहाई 3, 3 तिहाई हो गया 9, यानी आपका जो आंसर हो गया 93 90, है ना। इसका ऑप्शन 93 90 हो गया। माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन यहाँ कट गया था एडिट करते समय, तो ये आपका आंसर हो गया 93 90, है ना। समझ में आ गया सभी को। एक बार और फिर से समझना है तो समझ सकते हैं, बोर्ड पे ध्यान दे दीजिए, है ना। देख लीजिए सवाल में ये कह रहा है ना, ये 52 नंबर क्वेश्चन में कि P गुना R और ये 10 साल का जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो 3130 रुपया है। ये 0 से 0 कट कर दीजिएगा तो पी आर बटे 10 3130 रुपया, ये इक्वेशन 1 होगा भाई। और ये था कंडीशन 1। कंडीशन 2 में यही चीज कह रहा है, कंडीशन 2 में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना होगा, लेकिन 5 साल तक तो वैसा ही रहा। तो P गुना R गुना ये 5 बटे 100, ये सिंपल इंटरेस्ट वैसा ही रहेगा। बाद में ये प्रिंसिपल 5 गुना हो गया, पहले ये P गुना था, बाद में ये फिर 5 गुना हो गया, R ज्यों का त्यों हो गया। और समय भी बचा कितना 5 साल, क्योंकि टोटल जो फंडा है कितने साल का है, टोटल फंडा है 10 वर्ष का, बटे कितना हो गया 100 हो गया। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए प्रेम से, दोनों का एलसीएम आपका 100 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 5 पी आर है, यहाँ 5 25 पी आर है,
मतलब 30 पी आर है, 0 से 0 खत्म हो गया, बचा 3 गुना पी आर अपॉन 10। एक बात ध्यान से सुनिएगा, 3 गुना ये पी आर का वैल्यू कितना है 3130, पी आर बटे 10 का वैल्यू गुना कर दीजिए इसको, 31 दिया 93 और 30 दिया 90, तो 93 और 90 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये प्रश्न देखते हैं, है ना, और समझने का कोशिश करते हैं। सवाल में कहा जा रहा है किसी व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। तो उधार दी गई राशि आपसे पूछ रहा है, उधार दी गई राशि आपसे पूछ रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस देखिएगा ये 53 नंबर सवाल को अगर इस 5% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 बटे कितना आता है 20। इसका मतलब हुआ कि एक वर्ष का जो एसआई है, ऊपर वाले जो एक है एसआई को रिप्रेजेंट करता है, तो लिखिएगा कि एक वर्ष का एसआई जो आपका है वो 1 यूनिट है। क्योंकि यूनिट में रहेगा, परसेंट से जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डाटा यूनिट में हो जाता है, इसलिए 15% 15 वर्ष की बात कही गई है, तो 15 वर्ष का जो एसआई होगा वो 15 यूनिट होगा, है ना, 15 यूनिट हो गए। ये बात समझ में आया कि नहीं आपको? तो बिल्कुल समझ में आया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 15 साल का जो एसआई है ना, 15 साल का जो एसआई है, सवाल को पढ़िए, 15 वर्षों में संचित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि का, तो नीचे वाला जो 20 दिख रहा है ना, ये उधार दी गई राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उधार दी गई राशि प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि 20 यूनिट तो हो गया इसका प्रिंसिपल, और एसआई जो हो गया इसका 15 यूनिट हो गया। ये दोनों के डाटा को अगर हम घटाते हैं तो प्रश्न में 250 दे रखा है। जी हाँ, क्वेश्चन में 250 दे रखा है, मतलब 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 250 होगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा 50 होगा। आपसे ये सवाल में पूछा गया कि बताइए कि उधार दी गई जो राशि है वो क्या होगी। तो उधार दी गई राशि प्रिंसिपल कितना यूनिट है 20 यूनिट है, बस सीधा सीधा प्रिंसिपल 20 गुना 50 यानी कि 1000 इस सवाल का उत्तर होगा जी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। पढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि 5 वर्ष 4 महीने में, भाई साहब 5 वर्ष 4 महीने को आप कैसे लिखोगे? तो 5 वर्ष तो ये हो गया, प्लस 4 महीने को साल में बदलिए तो 12 से भाग कीजिएगा, 1/3, 5 दिया 15, 1 16, मतलब आप कह सकते हैं 16/3 वर्ष हो गया भाई साहब। एकदम बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है एक बार आप प्रिंसिपल मान लीजिए, एक बार अमाउंट मान लीजिए। माना कि प्रिंसिपल 100% था, तो अमाउंट कह रहा है कि तिगुनी हो जाएगी, मतलब 300% हो गया। ये बात ध्यान से देखिएगा, 300 होगी। अब आपसे पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। मैं कहता हूं कि ये दोनों का जो अंतर है वही तो सिंपल इंटरेस्ट है, वही तो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट वैल्यू है, मतलब 200% है, मतलब 200% है। आपके सवाल में कहा गया है कि आपको निकालना है रेट, और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि एस आई प्रतिशत अगर निकाली जाए तो फॉर्मूला आर इंटू टी होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ आर को एज इट इज लिखिएगा, और समय आपका 16/3 वर्ष है ना, और ये भी एक परसेंट का ही काम करता है, तो परसेंट से परसेंट की हो गई छुट्टी, कहानी हो गई खत्म। अब आर जो भी निकलेगा वो परसेंट में ही निकलेगा।
तो 3 गया ऊपर, 16 आया नीचे, है ना। 25 का टेबल 8 बार पढ़िए, 25 अट्ठी 200 होता है। और अगर 2 का टेबल मैं पढ़ दूं, यानी आप कह सकते हो 25 या 75/2, यानी कि 37.5% इसका ब्याज दर होगा। 37.5% इसका ब्याज दर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। यहां से परसेंट हटा दीजिए, फिलहाल ये परसेंट रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से 37.5% आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल आप देखिए 55 की ओर हम लोग चलते हैं। इस सवाल में देखिए आप क्या देख रहे हैं। सवाल में कह रहा है अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में, जब भी प्रश्न में निश्चित योजना आ जाए, फिक्स डिपॉजिट आ जाए, तो ऐसे प्रश्न लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से बनते हैं। तो देखिए इसमें एक कंपाउंड इंटरेस्ट का ये 2 क्वेश्चन समाया हुआ है ना। आप समझ लीजिए, इसका 1/10 वैल्यू हो गया। आगे कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए। अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में एक्स की राशि का 1 वर्ष के लिए 10% है, अगले वर्ष के लिए 15% है। तो ये पहला साल के लिए है, पहला वर्ष के लिए है 10%। दूसरे वर्ष के लिए, तो ये दूसरे वर्ष के लिए जो होगा 15%, 15/100, 5 तिया 15 और 20 बचे 100 होगा। एक तरफ अगर मैं दोस्तों इसको प्रिंसिपल लिख दूं, एक तरफ प्रिंसिपल लिख दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और एक तरफ अमाउंट 10 से बढ़ गया 11, पहला साल में चूंकि इंक्रीज होता है। दूसरे साल में 20 है, 20 से बढ़ गया ये 3, मतलब ये आपका 23 हो गया। बोलिए इतनी सी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें प्रेम से, 20 दें का कितना हो जाएगा, ये 200 यूनिट हो जाएगा। ये हो जाएगा 253 यूनिट। आपके प्रश्न में कहा है कि 2 साल बाद इतने रुपए की राशि प्राप्त होती है, मतलब अमाउंट दे दिया गया है, यानी इतना यूनिट का वैल्यू आपके सवाल में दे रखा है। 20,240 दे रखा है 20,240। आपको सवाल में निकालना है 200% की वैल्यू, तो 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी, क्योंकि प्रिंसिपल 200 यूनिट है। हाँ, 200 यूनिट का वैल्यू आपको फाइंड करना है। 240 गुना 200 और 253 नीचे दिया गया है। क्लियर है। आप यहां से अगर काटना चाहेंगे तो फटाफट इसको काट सकते हैं। 8 बार में देखिए, 3×8 = 24। हाँ, ये कट जाएगा आपका 8 बार में, तो बच गया 80 और गुना हो गया ये 200, नियर दूनी 16 हो गया। 3 जीरो इस पर बैठ जाएंगे, 16,000। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56 को बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। 7 वर्ष 8 महीने में, मैं कहता हूं कि पहले इस टाइम को तो सीधा कर लेते हैं। 7 वर्ष दे रखा है, 8 महीने मतलब 8/12। तो 12 क्यों करते हैं, क्योंकि एक महीने में 12, सॉरी एक साल में 12 महीने होते हैं, तो महीनों से साल बनाने के क्रम में 12 से डिवाइड करते हैं। 4 का टेबल 2 बार पढ़िएगा, 4 का टेबल नीचे 3 बार पढ़िएगा। 27, 22, 23, 23/3 आ जाएगा। ये टाइम आपका इतना वर्ष हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि पहले प्रिंसिपल बाद में अमाउंट, पहले प्रिंसिपल 100% रहा होगा, बाद में यही प्रिंसिपल 200% हो गया, 200% हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, अभी अभी इस प्रकार के एक प्रश्न को हम लोगों ने किया था, देखा था कि इस दोनों का जो अंतर होगा 100%, यही काम करेगा किसका, तो काम करेगा SI% का, R×T का। तो T तो आपके पास 23/3 मौजूद है, लेकिन आपके पास R मौजूद नहीं है। अतः आप कह सकते हैं कि 100 को आप जब दूसरी तरफ ले जाएंगे, 100 को जब आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा,
तो 3/23 हो जाएगा, यानी कि 300/23 हो जाएगा। आप एक बार पूर्णांक में इसको तोड़ लीजिए, आ जाएगा 13.1/23%, और यही इस प्रश्न के उत्तर होंगे जी। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर ये रहा 57। यदि आपको ये सेशन समझ में आ रहा हो, आपको लाभ मिल रहा हो, तो प्लीज लाइक करें और शेयर कमेंट भी करें। 57 नंबर सवाल में ये आपसे कह रहा है कि रोहन एक, क्वेश्चन को समझिएगा, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ले लिया उधार, ब्याज की दरें पहले 3 वर्षों के लिए 3%। अच्छा, जो शुरुआत में चलेगा 3% ना, वो 3 साल तक चलाएगा, मतलब ये 9% इसका एसआई हो गया, खत्म। आप डायरेक्टली बना सकते थे इसको, आगे पढ़ेंगे। अगले 5 वर्ष के लिए, मैंने क्या कहा कि अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए 4%, तो ये हो गया आपका 4%। अगले 5 वर्ष के लिए ये हो गया आपका 20%। फिर कहता है वार्षिकता अगले 7 वर्ष के लिए 6%, तो 6% अगले 7 वर्ष के लिए, तो 6×7=42% होंगे। अब जरा ध्यान देने की जरूरत ये है कि अगर हम सभी को ऐड करते हैं तो 9 9 2 11, बाकी बचा 1 4 2 6 7, 71% आता है। और 71% का वैल्यू आपके बुकलेट में 2059, यहाँ देखिएगा 2059 रुपीज ब्याज के रूप में दे रखा है। क्योंकि यहाँ देखिए आर है, यहाँ देखिए टी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100% आपको मिलेगा। अब आपको 100% फाइंड करना है। चूंकि क्वेश्चन में तो कह रहा है उधार दी गई राशि मुझे बता दो, तो उधार दी गई राशि 100%, 2059 गुना 100/71 होगा। और इस 71 से आप इसको कट करेंगे। जैसे ही कट करेंगे, ये 9 बार में कट जाएगा, है ना। कितने बार में कट जाएगा? 29 बार में कटेगा। यहाँ हो गया 29 और ये डबल जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए 58 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। सवाल में कह रहा है कि गणेश ने एक ध्यान से सुनिएगा, गणेश ने एक निश्चित जमा योजना में 100 रुपये की राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया, और 2 साल के बाद कितना रुपया देखने को मिलता है जी, है ना। लेकिन निश्चित जमा योजना है यहाँ, तो प्रिंस ये क्वेश्चन भी आपका बने कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से। देखिए 58 नंबर सवाल, पहला आपको 5% देखने को मिला बोर्ड पर, जिसका वैल्यू 1/20 होता है। फिर 15% भी देखने को मिला, ये होगा 3/15। समझ रहे हैं ना बात? 3/, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम 15/100 करें तो 15/100, 5 का टेबल 3 बार, 5 का टेबल 20 बार। बात समझ में आ गया होगा आपको कि एक तरफ हमें लिखना है प्रिंसिपल को, एक तरफ लिखना है अमाउंट। प्रिंसिपल तो 20 यूनिट है पहला साल में, 20 में 1 जुट गया, 21 यूनिट हो गया। और दूसरा जो है दूसरे साल में 20 यूनिट, 23 यूनिट बन गया। यहाँ हो गया आपका 400 यूनिट, 3 एकम 21, 23 23 23 एकम 23, 23 दूना 46, दोनों को जोड़ दिए 483 यूनिट हो गया। 483 यूनिट का वैल्यू 9660 है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालने जाइएगा आप 9660,
बटे हो जाएगा आपका 483। जैसे इसको काटते हैं आप तो आपको क्या प्राप्त होता है ना। हम लोग 48 दूना 96 कर देंगे, 3 दूना 6, तो ये 20 बार में तो कट जा रहा है। इसलिए आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल निकालिए। प्रिंसिपल 400 यूनिट है। 400 यूनिट बराबर 400 गुना 20, 4 दूनी 8, 8,000 रुपीज का आंसर होगा। 8,000 रुपीज का एक्स का आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब हम 59 की ओर चले जाते हैं। 4 साल में 7.5% वार्षिक दर से इतना रुपया साधारण ब्याज पर दिया। आर इंटू टी 4 गुने 7.5% बराबर 1200 रुपया। एक बात बोलिएगा, 75 को आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए, क्या लिख सकते हैं? आप पॉइंट के लिए हटाइएगा, फिर बनाइएगा। पॉइंट को जैसे हटाइएगा 10 आएगा। 5 से 15 बचे, 5 दूना ये 2 दूना, यानी आप कह सकते हैं कि 30% का जो वैल्यू आपके पास है 1200 रुपये है। अब राशि निकालना है आपको, तो राशि तो 100% ही है, तो 100% का वैल्यू निकालिए। यहां से डायरेक्ट 0 से 0 काट दीजिए, है ना। और 3 से 40 बार में काट दीजिए। 100% बराबर सीधा 4000 आंसर। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पे एकदम ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके सवाल में ये दे रखा है 15 दूनी कितना 30%, 30% 1200, 100% निकालना है। 1200 गुना 100 बटे 30, 0 0 कट गया। 40 दिया 20 से 4000 इस प्रश्न का उत्तर हो गया जी। पढ़ते हैं अगले सवाल 60 की ओर। कह रहा है विजय, पर हाइलाइटर में ले लो। विजय कुल धन का योजना में निवेश करता है जो एक वर्ष में 4% ब्याज तथा हर वर्ष 0.5 साल बढ़ोतरी हो रहा है। 4 साल तक चलना है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहला साल तो 4% लगेगा, दूसरा साल 0.5 बढ़ जाएगा, तीसरा साल तो पूरे 5 हो जाएगा, और चौथा साल 5.5 होगा, और सबको जोड़ने पर 19% आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 19% का वैल्यू आपके सवाल में 9880 है। कह रहा वो कितना पैसा उधार लगाया, तो 100%। 9880 गुना 100/19, 19 पचे 95, 19 दूनी 38, ये 0, यानी आंसर हो गया 5000। ये आपका आंसर का दाएं सैकड़ा हजार 52,000 आपका आंसर हो गया। ये रहा 61 नंबर सवाल। गौर से पढ़िएगा। सेम उसी प्रकार से है। अनिल 6% वार्षिक हिसाब से कुछ ऋण लेता है। 1% प्रति वर्ष बढ़ता है, 5 वर्ष बाद निकालना है। तो पहला बढ़ा 6%, दूसरा बढ़ा 7%, फिर 8%, तीसरा साल, चौथा साल हो गया 9%, अब पांचवा साल हो गया 10%। तो जब सबको जोड़ दीजिए, ये टोटल का टोटल ऐसा ही है बालक। सबको आप जोड़िए ना प्यार से, 40 आ जाएगा। 7 छो 13, 7 छो 13, है ना। 2 7 8 9 10 है। 7 छो 13, 13 और 7 20 21, 21 9 कितना हो गया 30, 30 10 40। ये 40% है बालक।
आपके सवाल में इसी 40% है ना दे करके आपको अमाउंट दिया गया है, तो 140%, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अमाउंट में 100 जुड़ता है और सवाल में दिया है 91,000। अब बोर्ड पे ध्यान देना है कि आपको निकालना है 100%। 91,000 गुना 100 कर दीजिए, बटा 140 हो जाएगा। 2 सते 14 होता है, 13 सते 91 होता है, और 2 से जैसे हम काटेंगे 13 पचे कितना होगा, 65। 65,000 इस सवाल का उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। 62 नंबर सवाल को अगर ध्यान से देखा जाए, कह रहा राहुल कुल धन एक योजना में निवेश करता है 6%, 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष, 9% के ब्याज से अगले 5 वर्ष, 13% की ब्याज दर से अगले 8 वर्ष, फिर 11 वर्ष के अंत में। यहाँ बेड़ी बांध देता है कि भाई मान लो 3 वर्ष तो इधर पहले बीत ही गया, 3 5 तो 8 बीत ही गया, और अगले 8 वर्ष का ऑफर दिया है, तो हमको तो 3 वर्ष लेना है ना, कहा कि हमको तो पूरा करना है ही। इसको लिखने के लिए क्या तरीका है वो ध्यान से देखिएगा। पहला 5 साल हला नहीं, ध्यान से देखिएगा, गौर से समझिएगा। 62 नंबर देखिए, 100 गुना 3 वर्ष है तो 18, 9 गुना 5 साल है, चलिए भी बात है, 13 गुना 3 साल तक चलेगा, भले 8 वर्ष का दिया है तो यहाँ जोड़ लीजिए साल, 3 5 8, 8 3 कितना हो गया, 11, 11 साल हो गया। और ये टोटल हो गया आपका SI%, ESI हो गया भाई। सबको आप अगर कैलकुलेट करते हो तो यह कितना होता है, 18, तो यह 18 और 9 पचे 45, 13 तिया 39, यानी 102% आया आपके सवाल में। 102% का जो वैल्यू है 81600 है। आपको प्रिंसिपल जो निकालना है 100%, तो 81,600 गुना 100/102 होगा। 8 बार में एक कटित हो जाएगा, 8 पर हो गए आपके 4 जीरो। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा जी। बढ़ते हैं 63 नंबर सवाल में। यहाँ भी वही बात कही गई है कि मनीषा कुछ ऋण 5% के हिसाब से पहले वर्ष के लिए 9% पर लेता है। एकदम आराम से समझिएगा। मनीषा कुछ ऋण 5% वर्ष के हिसाब से पहले वर्ष के लिए 9%, वर्ष अगले के लिए 3, अगले 3 वर्ष के लिए 11%, प्रतिवर्ष 7 वर्ष के बाद। देखिए यहाँ फंसाया है ना, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, है ना। सवाल में कहता है 7 वर्ष के लिए 10 वर्ष के अंत में, इस बार वर्ष 10 दिया है, तो मनीषा ने कुछ ऋण 5% के हिसाब से पहले 4 वर्ष के लिए। देखिए सवाल में यहाँ 4 छूटा हुआ है, 4 आप कर लीजिएगा, मतलब पहला स्थिति में 5 गुना 4, फिर 9 गुना 3 का विवरण है, प्लस अब 11% के हिसाब से आगे बढ़ना है। और यहाँ चेक कर लीजिए 4 साल बीत गया, 3 साल बीत गया है, पूरे 10 साल बिताना है, पूरे 10 साल। यहाँ देखिए पूरे 10 साल के लिए 4 3 7, तो 3 साल और बच गया। ये सब का सब आपका जो हुआ SI% हो। 5 20, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 11 तिया 33, मतलब आप गौर कीजिए कि आप गया आ गया 80% आ गया। लेकिन आपके प्रश्न में कहा कि अंत में, समय के अंत में इतना रुपए की राशि मिलता है, मतलब मित्रों अमाउंट मिलता। तो 180% का जो वैल्यू आपको दिया है 15300 है। आपको प्रिंसिपल निकालना है 100%। अरे यारा 5300 गुना 100 लिखिए,
नीचे 180 लिखिए, काटा पीटी करके 85,000 आंसर लाइए। आइए 64 नंबर सवाल में ध्यान से देखते हैं। 64 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष के हिसाब से 8 वर्ष के लिए ऋण लेता है। कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए ऋण लेता है, परंतु ब्याज में वह 0.75% की वृद्धि के कारण वह ऋण के अंत में 1440 रुपए अधिक चुकाता है, तो उसके द्वारा कितना ऋण प्राप्त किया गया? भाई 4 साल तो हमेशा लिया है, तो अगर हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकाले P गुना R गुना T, तो 4 साल तो ही हो गया, और जो पैसा लगा है वो 48,000 लगा है। और मान के चलते हैं हम लोग कि ये एक होगा R, है ना, या फिर आप इतना लिखिए, है ना, ध्यान से सुनिएगा। R के बारे में तो जिक्र अभी है नहीं। चलिए, बटे क्या करना है? 100 काटिएगा, 2 जीरो कट जाएगा, है ना, आ जाएगा 1920। लेकिन प्रश्न यही नहीं रुका, प्रश्न तो बड़ा चितचोर है। वह कहने लगा, क्या कहने लगा? कहने लगा, अब देखिए बोर्ड पे ध्यान देना है, माफ कीजिएगा हम लोग, ये देखिए, एक मिनट, 64 नंबर सवाल। 0.75% की वृद्धि हुआ, लेकिन 8 साल में 6% ही आ गया, और इस सवाल में 6% का वैल्यू 444 है। आपको 100% का वैल्यू निकालना है, गुना 100/6, 2 7 42, 6 24, 7400 हो जाएगा, एक जीरो और 000 हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए सवाल नंबर हम लोग पढ़ते हैं 65 को, और लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ रामू ए और बी में 4 साल के लिए प्रत्येक 48 रुपये निवेश करता है और 75,600 रुपये प्राप्त करता है। यदि ब्याज की दर ए व बी में क्रमानुसार R% R+1 हो, तो हरि द्वारा कितनी राशि प्राप्त की गई? अरे ये तो कुछ ये नहीं रहा। 4 साल आप दे दीजिए इसको, 48,000/100 कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। यहाँ से 0 0 काट देंगे, 1920 निकल गया। अब 75,600 रुपये रामू प्राप्त किया, उसमें से हम 1920 रुपया और ऐड कर 77,520। इस सवाल का उत्तर हुई। कुछ करना ही नहीं था इसमें, हरि को कितनी राशि प्राप्त हुई वही तो लिखना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66 को देखिए। एक व्यक्ति कुल धन 3 योजनाओं में निवेश करता है, तो उसको 6%, 10%, 12% ब्याज प्रति वर्ष क्रमशः अनुसार 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष के लिए मिलता है। अच्छा, ऐसा है, सबका टाइम भी दिया है। पहला साल के लिए अगर देखा जाए, है ना, पहला साल के लिए देखा जाए तो क्या लिखा हुआ? 5 × 2, है ना, क्या लिखा हुआ है? हाँ, बोर्ड पे एकदम ध्यान देना है। सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल को आराम से पढ़िए। एक व्यक्ति 6%, 10%, 6% 10 साल के लिए, पहला व्यक्ति 6% 10 साल के लिए, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है ना, 10% 12 साल के लिए। तीसरा वाला जो व्यक्ति है वो कह रहा 12 वर्ष, 15 वर्ष के 3 अलग अलग भागों के लिए, है ना, तो 12% 15 वर्ष के लिए, 12% 15 वर्ष के लिए, समझ में आया ना?
और सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये क्रमशानुसार अलग अलग है, लेकिन सभी समान ब्याज प्राप्त होता है। तो समान ब्याज प्राप्त होने के क्रम में हम लोग बीच में साइन किसका देंगे? बराबर का साइन दे देंगे। और रेशियो तो हम लोग पढ़े ही हैं, रेशियो पढ़े हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा होगा कि पहली, दूसरी, ये तीसरी संख्या ढक करके लिखना। जैसे पहला लिखना है तो इसको ढक दीजिए, है ना। चाहते हैं तो एक जीरो सभी में उड़ा लीजिए, है ना, जीरो उड़ेगा नहीं। हाँ हाँ उड़ जाएगा। 12 15 तो गुना करने पर आपका कितना आ जाता है? 12 15 गुना कीजिए, 12 15 दूनी 30, 15 180, तो 30% मतलब एकदम 18 रह जाएगा। एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ देखिए बचा कितना? 6। अब इसको लिखिएगा 12। पहला राशि क्या लिखा गया आपका? 12। दूसरा राशि अब इसको ढक दीजिए आप, है ना। इसको आप ढक दीजिए। देखिए करना क्या है वो समझिएगा। अरे रेशियो पढ़े थे, आपको याद है कि नहीं? बोलेगा हाँ याद है। नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। जीरो तो कट गया, यहाँ से 180 था तो यहाँ का जीरो कट गया। अब देखिए क्या क्या बचा है? 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, खत्म। अब इसको पूरा ढक लीजिए, ये 2 और 3 को गुना कीजिए, देखिए 6 आ जाएगा। अब इसको ढक लीजिए, 3 और 1 को गुना कीजिए, 3 आ जाएगा, ये 2। यही अनुपात पूछा जा रहा है जी। 6 3 2 हो गया, सवाल खत्म। तो दोस्तों ये था आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 66। और अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहली संख्या है भाई 100% के हिसाब से 10 साल के लिए, बराबर का साइन दे दिया। दूसरी साल के लिए है दूसरी राशि 10% के हिसाब से 12 वर्ष के लिए। उसके बाद तीसरी तीसरी जो राशि है वो सवाल में कहा है 12% के हिसाब से 15 साल। सब जगह प्रतिशत उड़ गया, 6 दहे 60, 12 दहे 120, हो गया 180। सब में से जीरो को हटा दीजिए, एक को भी काट दीजिए। 3 बार में, 2 बार में, 1 बार में। पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, 1 को ढकिएगा, 6 3 2, इस सवाल का उत्तर। प्यारे साथियों, आप मुझे बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ये था आपका डाउट क्लास सिंपल इंटरेस्ट का। और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैं अगले क्लास में वो सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का डाउट खत्म हो जाए, फिर हम लोग चलेंगे और कोई चैप्टर का जो होगा डाउट क्लास उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। ठीक है।